नमस्कार, स्वागत है आप सबका। दोस्तों, अगर आप भी अपने बच्ची के नाम पर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं ताकि फ्यूचर में आपको एक अच्छा फंड्स मिले, इससे आप अपने बच्चे के हायर एजुकेशन दिलवा सके या फिर उसकी शादी धूमधाम से कर सके, तो आपको मैं इस वीडियो में एक ऐसे प्लान्स बताऊंगा, वो भी एसबीआई का। और एसबीआई का तो आजकल हर कोई जानते हैं कि भरोसा। एसबीआई एक सरकारी कंपनी है, आपको मालूम है, ये बैंकिंग कंपनी है जिसमें इसका सरकार का जो शेयर है 50% से प्लस है। तो इसी के हम एक म्यूचुअल फंड्स प्लान के बारे में बात करेंगे, जिसमें सिर्फ और सिर्फ 2000 रुपया का अगर कोई एसआईपी करते हैं तो एक टाइम पीरियड के बाद, यानी कि जब उसका जो लड़की है जब शादी करने वाला होगा या फिर हायर एजुकेशन लेने वाला होगा, तो उस समय में उनको लगभग 17 लाख से भी ज़्यादा का फंड बन के तैयार हो जाएगा। दोस्तों, यहाँ पर हम 17 लाख की बात कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर अगर कैलकुलेशन करके देखेंगे तो इससे भी आपको ज़्यादा का फंड बन के तैयार हो जाएगा। तो अगर आप सभी कुछ डिटेल में जानना चाहते हैं तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। इसी वीडियो में मैं आपको सभी कुछ डिटेल में बताऊंगा और साथ ही आपको इस म्यूचुअल फंड में कैसे जमा करना चाहिए वो भी बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले, ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दोस्तों, यहाँ पर देखिए, ये जो एसबीआई का फंड्स है, इसका नाम यहाँ पर सबसे पहले देखिए, इसका नाम है एसबीआई मैग्नियम चिल्ड्रेन बेनिफिट्स फंड सेविंग प्लान। दोस्तों, यहाँ पर देखिए कि ये जो एसबीआई का फंड्स है और एसबीआई ने इस फंड को बनाया है किस लिए, तो बच्ची के लिए। यहाँ पर देखिए साफ साफ लिखा है कि चिल्ड्रेन बेनिफिट्स फंड, यानी कि अगर कोई अपनी बच्ची के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहता है तो उस फंड में कर सकते हैं। आगे अब देखिए कि ये जो फंड है, अगर इसमें कोई इन्वेस्टमेंट करता है तो इसमें आपको रिस्क ज़्यादा नहीं देखने को मिलता है। दोस्तों, म्यूचुअल फंड्स में रिस्क होता है, इसका मतलब ये नहीं कि आपको पैसा डूब जाएगा। रिस्क का मतलब आपको बहुत ही माइनर और मेच्योरिटी में समझना होगा कि रिस्क क्या होता है। अगर आप नहीं समझते हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको समझा दूंगा। लेकिन अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए समझे तो यहाँ पर रिस्क का मतलब ये नहीं होता है कि आपका पैसा डूब जाएगा, बिल्कुल। तो दोस्तों, इसमें आपको रिस्क ज़्यादा नहीं देखने को मिलता है। इसके बाद यहाँ पर देखिए, अगर आप इस फंड में जमा करेंगे तो जब से जमा करेंगे तब से लेकर के 5 साल तक आप इसमें से पैसा यानी कि निकाल नहीं सकते हैं, यानी कि एग्जिट नहीं हो सकते हैं इसमें से। अगर आप एग्जिट होते हैं तब आपको इसमें से क्या होगा, तो एक्स्ट्रा आपको कमीशन लगेगा, यानी कि इसमें आपको कुछ फीस देना पड़ेगा। तो दोस्तों, यहाँ तक तो आपने समझ गया। अब चलिए इस फंड के बारे में, एक साल में कितना का रिटर्न दिया है ये हम जान लेते हैं। दोस्तों, यहाँ पर आप देखिए कि मैं आपको लाइव दिखा रहा हूँ कि ये जो म्यूचुअल फंड्स हैं एक साल में 13.81% का रिटर्न दिया है। दोस्तों, अब सोचिए कोई कोई ऐसा फंड्स होता है जो एक साल में माइनस में रिटर्न दे देता है, लेकिन ये म्यूचुअल फंड्स 13.81% का रिटर्न दिया है। अब सोचिए कि कितना अच्छा है। अब चलिए इसके बारे में कुछ और हम बात करते हैं। यहाँ पर अभी के टाइम में इस जो फंड है, अभी के टाइम में से इसका एनएबी की बात करें तो 114 रुपये 51 पैसे इसका अभी के टाइम में एनएबी चल रहा है। दोस्तों, इसकी अगर रेटिंग की बात करें कि इसको कितना रेटिंग मिला है, तो यहाँ पर आप ये भी देख सकते हैं कि इसको 5 स्टार रेटिंग मिला है, जो कि बहुत अच्छा है। साथ ही ये जो फंड है इसका साइज देखिए कि 119.31 करोड़ का इसका फंड साइज है। अब सोचिए कि कितने करोड़ लोगों ने इसमें अपना इन्वेस्ट किए हैं। दोस्तों, चलिए इसके हम होल्डिंग की बात करते हैं कि इसका होल्डिंग कौन कौन सी कंपनी में है। तो यहाँ पर देखिए इसका जो होल्डिंग है, इसका किस किस कंपनी में है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। दोस्तों, ये जो होल्डिंग है ये छोटी छोटी कंपनी है, ऐसा नहीं है कि ये फ्लेक्सी कैप कंपनी है, ठीक है। ये फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड्स है, इस कारण से यहाँ पर आपको इस प्रकार का कंपनी दिख रहा है। अब इस होल्डिंग को आप एनालिसिस कीजिएगा तो यहाँ पर देखिए कि डेथ में सबसे ज़्यादा इसका पैसा लगा है। इसके बाद इक्विटी में इसका 19.6% पैसा लगा है। इसके बाद कैश में भी इसका पैसा लगा है, जो कि 18.2% है। दोस्तों, अब यहाँ पर क्या हो जाता है कि डेथ में ज़्यादा पैसा लगने के कारण यहाँ पर आपको रिस्क ज़्यादा नहीं देखने को मिलता है, लेकिन इक्विटी में भी पैसा लगा है। इक्विटी में पैसा लगा है, इसका मतलब ये होता है कि आपको इसमें रिटर्न अच्छा तो मिलेगा, लेकिन यहाँ पर आपको रिस्क थोड़ा देखने को मिलेगा, लेकिन रिटर्न अच्छा मिलेगा। साथ ही देखिए, डेट में जो पैसा लगा है इसमें से आपको फिक्स रिटर्न मिलेगा, और इक्विटी में पैसा लगा है इसमें आपको ये होता है कि रिटर्न कभी ज़्यादा भी हो जाएगा, कभी कम भी होगा, लेकिन आपको उतना कम नहीं होगा कि आपका पैसा डूब जाएगा। लेकिन सबसे यहाँ पर पैसा जो है डेट में लगा है, इसी कारण से। अब जो इसको सेक्टर वाइज देखिए कि कौन से सेक्टर में कितना पैसा लगा है, तो ये भी आप यहाँ से देख सकते हैं कि कंज्यूमर स्टेपल्स में सबसे ज़्यादा पैसा लगा है। इसके बाद टेक्सटाइल, अदर, कंज्यूमर डिक्शनरी, सर्विस सेक्टर, टेक्नोलॉजी, फाइनेंशियल सेक्टर, इन सभी सेक्टरों में इसका पैसा लगा है। दोस्तों, अब जो हम बात करें इस म्यूचुअल फंड्स की बहुत ही महत्वपूर्ण बात के बारे में, देखो इसका पास्ट का रिटर्न, किसी भी म्यूचुअल फंड्स का जो पास्ट का रिटर्न है ये जानना बहुत ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि अगर पास्ट में म्यूचुअल फंड्स जितना अच्छा रिटर्न देगा, भविष्य में आपको उतना अच्छा रिटर्न देने की संभावना होता है। तो यहाँ पर देखिए, ये जो म्यूचुअल फंड है पिछले 1 सालों में 13.8% का रिटर्न दिया है।
और 3 सालों की बात करें कि 3 सालों में कितना दिया है, तो 11.9% यानी कि 12% के आसपास का रिटर्न दिया है। और इसके 5 साल को देखें तो यहाँ पर देखिए 15.9% यहाँ इसका रिटर्न है, यानी कि 16% के आसपास का रिटर्न। और ऑल टाइम की यहाँ पर देखें तो 12.3% का दोस्तों इसका रिटर्न है। दोस्तों रिटर्न काफ़ी अच्छा है, यहाँ पर देख सकते हैं जिस हिसाब से ये फंड है उस हिसाब से रिटर्न काफ़ी अच्छा है। इससे अगर आप ज़्यादा रिटर्न अगर वाला फंड में जमा करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं। इसके बारे में मैंने बहुत सारे वीडियो बनाए हैं, वो जा करके आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर इसका जो रिटर्न है काफ़ी अच्छा है। अब चलिए इसके हम कुछ और भी बात यहाँ पर देखते हैं। अब जो इसका जो इसमें अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो इसमें आपको कुछ खर्चा भी लगेगा। खर्चा क्या, जब आपका मैच्योरिटी पूर जाएगा तो उस समय जब आप पैसा निकालेंगे तो उस समय आपसे कुछ चार्ज लेता है। तो इसका जो चार्ज कितना है यहाँ पर देखिए काफ़ी कम है, 0.85% ही आपसे इसमें इसका एक्सपेंस रेशियो लिया जाएगा। साथ ही देखिए इसमें आपको एग्जिट लॉट भी लेता है। एग्जिट लॉट कितना लेता है ये भी आप यहाँ पर स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसके बाद आपको इसमें स्टाम्प ड्यूटी और टैक्स भी देना पड़ता है। टैक्स आपको कितना देना होगा, जो इनकम टैक्स का जो इनकम स्लेब होता है इनकम टैक्स का, इसी हिसाब से यहाँ पर आपको इनकम टैक्स स्लेब के हिसाब से इसमें टैक्स पे करना होगा। इसके बाद इसमें एग्जिट लॉट भी लगता है जो कि 0.005% आपको इसमें होता है। दोस्तों ये तो हो गया इस म्यूचुअल फंड्स के बारे में जानकारी। अब चलिए इसको हम कैलकुलेशन करके देखते हैं कि अगर 2000 रुपया का SIP अगर कोई इसमें करता है तो कितना इसमें होगा। तो चलिए इसको लाइव कैलकुलेटर पर चल के देखते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए हमने कैलकुलेटर ओपन कर लिया है और यहाँ पर हमें क्या करना है, तो SIP करना है। SIP का मतलब क्या होता है कि इसमें आपको मंथली जमा करना है, ठीक है। अब हम मान कर चलते हैं कि किसी का अगर कोई 15,000 रुपया है तो इसमें से 2,000 रुपया आसानी से आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो 2,000 रुपया अगर इन्वेस्ट करते हैं प्रत्येक महीना, और इसमें मैंने आपको बताया कि आपको 12.3% का ये म्यूचुअल फंड्स एक साल में रिटर्न देता है। तो यहाँ पर हम मान कर चलते हैं कि 12% का आपका रिटर्न देगा, लेकिन इससे ज़्यादा आपको यहाँ पर रिटर्न देता है। तो अगर कोई 10 साल तक इन्वेस्ट करता है तो इसमें कितना होगा, तो यहाँ पर देखिए 10 साल में जो इन्वेस्टमेंट होता है कितना, तो 2,40,000 रुपये, और इसके बदले उनको मिलता है कितना है, तो 4,48,000 रुपये। दोस्तों अगर इसी को कोई अगर 20 साल तक जमा कर देता है तो यहाँ पर देखिए 20 साल में अगर कितना हो जाएगा, तो आपका जो चिल्ड्रेंस है यानी कि बच्चे मैच्योर हो जाएगा, इसको हायर एजुकेशन की ज़रूरत पड़ जाता है, या फिर इसको आप अगर मैरिज करना चाहते हैं तो ये भी कर सकते हैं। तो इनके लिए अगर आप पैसे अगर आप इकट्ठा करना चाहते हैं तो देखिए 20 साल में आपको कितना हो जाता है, आप इन्वेस्ट कितना करते हैं, तो केवल और केवल 4,80,000 रुपया, लेकिन इसके बदले आपका कितना रिटर्न बनता है, तो 18,39,000 रुपये का। दोस्तों अगर मान लो कि कोई इससे ज़्यादा का मतलब ज़्यादा टाइम पीरियड तक जमा करते हैं, यानी कि 25 साल तक जमा कर देते हैं, तब देखिए तो 6 लाख रुपया आप इसमें इन्वेस्ट करते हैं, और 6 लाख के बदले इसमें कितना हो जाता है, तो 34 लाख का फंड बन के तैयार हो जाता है। अब मान लो कि अगर कोई चाहते हैं कि अगर 30 साल तक जमा करे, तो 30 साल तक यहाँ पर आप देख सकते हैं, तो 30 साल में अगर हम इसको मैच्योरिटी अगर देखें तो देखिए कि 61 लाख रुपये का फंड हो जाता है। दोस्तों अगर आप अपने चिल्ड्रेंस को कोई भी अगर हाई एजुकेशन दिलवाना चाहते हैं या फिर आप कुछ भी, तो ये जो फंड है आपके लिए बहुत ही सफिशियंट है। इससे अगर आप जो भी चाहे आप धूमधाम से कर सकते हैं। तो दोस्तों इस फंड के बारे में आपकी क्या राय है, आप बिल्कुल कमेंट कर सकते हैं, और इससे अगर कोई आपका प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं बेझिझक, मैं आपको रिप्लाई करने का कोशिश करूंगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।